बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे, जिन्हें अल्लाह पाक ने अपने हाथों से खुद पैदा फरमाया था, और हम सब उसी की नस्ल हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा पैदा करने लगा हूँ। फरिश्तों ने सोचा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक पैदा करने का इरादा किया है, क्योंकि उन्होंने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो अक्ल नहीं रखते थे और खून रेज़ी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी हम्द सना, तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद पैदा करेगी और खून रेज़ी करेगी? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह पाक जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकते। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा, उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया। तो फरिश्तों से फरमाया, तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा कि हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें इल्म दिया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इन चीज़ों के नाम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ना कहता था कि ज़मीन और आसमान में पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर गए, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, कि तुझे क्या हुआ जो तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, और उनमें से तू अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा, ज़लीलो ख़ुआर, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नम को भर दूंगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर कोई असर नहीं चलेगा। जन्नत में सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम खुद को अकेला महसूस करते थे। अल्लाह ताला ने हवा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से ये चाहो तुम खाओ और पियो, लेकिन उस दरख्त के पास तुम मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुमको इस दरख्त से इसलिए मना किया था कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या कहीं
हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। और शैतान ने कसमें तक खा ली कि वो उनका खैर हुआ है। बस मरदूद ने उन्हें धोखा देकर उन्हें दरख्त की तरफ खींच ही लिया। बस हवा अलैहिस्सलाम ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके 70 की चीजें खुल गई और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने 70 को छुपाने लगे। अल्लाह ने उन्हें पुकारा और कहा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और अम्मा हवा ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें नहीं बख्शेंगे और माफ नहीं फरमाएंगे तो जरूर हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम जन्नत से नीचे उतर जाओ। अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए जमीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफा हासिल करना है। अब तुम्हें वहाँ पर जिंदगी गुजारनी है और वहीं पर मरना है और वहीं पर फिर से पैदा होना है। जमीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 माफी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाकर उन्हें माफ कर दिया और अल्लाह ने फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि कोई नबी अगर तुम पर हदायत लेकर आए तो उसका कहना मानना। जो मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और आयतों को जुटलाएंगे तो उनका ठिकाना दोज़ख है और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे और उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम 900 साल तक जिंदा रहकर वफात पा